बहू की जादुई लहंगा। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने वाली है वो कहानी है काली बहू की जादुई लहंगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में रीना अपने माता पिता के साथ रहती थी। रीना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन वो देखने में काली थी। इसीलिए रीना के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। हमारी बेटी तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन लड़के वाले जो भी आते हैं, रीना की रंग रूप देखकर मना करके चली जाता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अभी क्या कर सकते हैं, हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है ना। ऐसे ही दिन बीत रही थी। रीना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, और इसके लिए उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन कुणाल नाम का एक लड़का रीना को देखने आता है। कुणाल के माता पिता को रीना पसंद नहीं आती है, लेकिन कुणाल को रीना बहुत पसंद आती है। उसकी स्वभाव और उसकी बात सुनकर कुणाल रीना को पसंद करता है और कुणाल बोलता है, देखिए माँ, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे ये तुम कैसे बातें कर रही हो बेटा, इस काली लड़की से तुम शादी करोगे? ये कितना काला है, इससे शादी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी, और तुम नौकरी भी अच्छी करती हो। हम तुम्हारे लिए कोई खूबसूरत सा लड़की देख के शादी करेंगे बेटा। इसका रंग काला होने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये अच्छी लगती है। ये बहुत ही अच्छी स्वभाव की है और इसकी विचार मेरा विचार से मिलते हैं, इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। कुणाल के आगे उसके माता पिता कुछ भी नहीं कहते हैं और शादी का दिन तय करके चले जाते हैं। रीना बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे कुणाल जैसा अच्छा लड़का मिल रहा था। शादी के दिन नजदीक आते हैं। रीना अपने माँ के साथ शादी के शॉपिंग के लिए जाती है, और रीना बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई लहंगा पसंद नहीं आता है। जो भी पसंद आता है, लेकिन उसके रंग रूप के साथ नहीं जाता है। फिर वो एक दुकान में जाता है जहाँ पर उसे एक लाल रंग के लहंगा मिलता है। वो देखकर उस दुकानदार से बोलता है, क्या मैं ये लहंगा ले सकती हूँ? मुझे ये लाल लहंगा दिखाना जरा। नहीं, ये लहंगा बहुत ही ज्यादा पुराना है, कोई भी नहीं खरीदता, और ये खराब हो चुका है। इसका फैशन भी बहुत पहले चला गया है। आपको कोई दूसरा चाहिए मैम? हम सोच रहे थे कि इसे किसी गरीब को दे देंगे। कोई बात नहीं, मुझे ये लहंगा पसंद आया है। मैं अपनी शादी में वही लहंगा पहनना चाहती हूँ। आप मुझे वही दे दीजिए। ये सुन के दुकानदार कुछ नहीं कहता है और रीना को वो लहंगा दे देता है, और रीना भी वो लहंगा खरीद के बहुत ही ज्यादा खुश थी। शादी के दिन रीना जैसे ही वो लाल लहंगा पहनती है, वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। रीना अपने आप को आईने में देखती है और खूब हैरान रह जाती है। अरे यार, ऐसा कैसे हो गया? मैं इस लहंगे को पहनते ही इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे बन गई? लगता है ये लाल लहंगा जादुई है। मैं ये लहंगा को खरीदकर बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके बाद वो जब बाहर जाती है, सारे लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं कि अचानक वो कैसे इतनी खूबसूरत बन गई। उसका पति कुणाल भी ये देख के बहुत खुश होता है, और फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो सब खुशी से रहने लगते हैं, लेकिन कुणाल की एक बहन थी, वो रीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी अपनी सहेली की शादी अपने भाई से करवाने के लिए। वो हमेशा अपनी माँ को रीना के खिलाफ भड़काती थी। उन दोनों को एक दूसरे से लड़ाई कराती थी। बिना एक दिन अपनी माँ से बोलती है, माँ देखिए, भाभी कोई काम नहीं करती है। हमारे घर की नौकरानी ही सारे काम करती है।
आप ऐसा कीजिए, घर का नौकरानी को बाहर भेज दीजिए। हमारी भाभी की होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत है। बीना की बातों पर आकर रीना की सास भी ऐसा ही करते हैं। नौकरानी को घर से बाहर निकल देती है। आप घर का सारा काम रीना अकेले ही करते हैं। उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है और छोटी छोटी बात पर उसकी ननद बीना उस पर उसको डांटती थी। इन सब के लिए रीना का जीना उस घर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। रीना कमरे में जाकर रोती हुए खुद से बात करती है। क्या हो गया मेरी किस्मत को, पहले ही मैं अच्छी थी। शादी के बाद मुझे सिर्फ काम और काम ही करना पड़ता है। इतना काम करके मैं अब थक जाती हूँ, बीमार रहने लगती हूँ। पता नहीं कैसे इस काम से मुक्ति मिलेगा। काश कोई जादू हो जाए और मेरे सारे दुख खत्म हो जाए। तभी वो जादुई लहंगा बात करने लगता है। सुनो रीना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मुझे खरीद के बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं बहुत दिनों से उस दुकान में रहती हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं खरीदा और तुमने मुझे खरीद के अपनी शादी में पहना और आप इतनी अच्छी से संभाल कर रख दिया। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें जब भी कोई काम की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं वो काम तुरंत कर दूंगी। ये सुनकर रीना बहुत खुश होती है और फिर जब भी जितने घर के काम होती थी, रीना वो सारा काम उस जादुई लहंगा को बताती थी और वो तुरंत सारा काम कर देता था और रीना आराम से रहती थी। ये सब देख के उसकी ननद बीना को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और फिर उसके ननद उस पर नजर रखने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उस जादुई लहंगे के बारे में पता चल जाता है। एक दिन समय देख के बीना अपनी भाभी की जादुई शादी की लहंगा चुरा कर अपने पास लेकर आती है और फिर वो जादुई लहंगा से बोलती है, ये जादुई लहंगा मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी इसी वक्त बहुत बदसूरत हो जाए और मेरे भाई भी उसे प्यार ना करे और उसे घर से भगा दे। मुझे मेरी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी सहेली के साथ भी अपनी शादी करवाना चाहती हूँ। ऐसा कहते ही वो जादुई लहंगा बीना को मारने लगती है। बीना, तू बहुत ही ज्यादा जालिम औरत है। तू अपनी भाई की पत्नी को घर से भगाना चाहती है और हमेशा अपनी भाभी के साथ बुरा बर्ताव करती है। उनसे बदतमीजी से बातें करते हैं। इसीलिए मैं तुझे आज सजा दूंगी। और फिर बीना जोर से रोने लगते हैं। रोने की आवाज सुनकर रीना उसके कमरे में आती है और वो देखती है उसका जादुई लहंगा बीना को मार रही है। ये देखकर रीना को दुख होता है और रीना उस लहंगे से विनती करती है कि बीना को छोड़ दे। जादुई लहंगा, आप मेरी ननद को छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। रीना की बात सुनकर वो जादुई लहंगा उसकी ननद बीना को छोड़ देती है और बीना को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो उसके बारे में बुरा सोचती थी। उसे घर से निकलना चाहा, लेकिन आज उसने उसकी जान बचाई। और फिर बीना अपनी भाभी रीना से माफी मांगती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रीना की जिंदगी में कोई भी दुख नहीं होता है। वो उस जादुई लहंगा की मदद से हमेशा खुशी है। अपने ससुराल में रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसे लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी।